हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अच्छे से बहुत फास्टली कुछ क्वेश्चन शानदार करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए और हम फटाफट आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं क्लास को टाइम वेस्ट किए बिना। आपके सामने आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। तब तक सेशन को शेयर कर दो और तुरंत आंसर कीजिए क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने आपको करवा रखा है रैंकिंग। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान सुनील का है। ठीक है, दाएं से 36वां स्थान दीपक का है। तो अपनी स्थिति में बदलाव करने के बाद सुनील जो है वो 28वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल कितने होंगे? फटाफट आंसर दे दो, क्योंकि आज की क्लास में हमें सुपर फास्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। देखिए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर लेते हैं सोल्व। स्थान चेंज करने के बाद आपको दे रखा है कि सुनील का स्थान क्या होता है, बाएं से 28वां। ठीक है, तो मैंने बोला था हमेशा स्थिति बदलने के बाद वाली लीजिए। तो यहाँ से क्या बन गई 28। बाएं से हमने ले लिया तो अब ऊपर से क्या लेना पड़ेगा, दायां लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्थान हमें दोनों साइड से लेना है। ठीक है, तो दाईं साइड से ऊपर चेक कीजिए क्या दे रखा है 36वां। व्यक्ति यहाँ वैल्यू नहीं रखता, अब दाएं और बाएं सीधा ले लो। अब जोड़ दो इसको, 28 और 36 को जोड़ा तो कितना बन गया 64। ठीक है, एक ही स्थान को हमने दोनों साइड से निकालना है तो हमेशा एक माइनस करना है। तो एक इसमें से हम घटा देंगे तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 63। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना 63। चलिए फटाफट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, साथ में जल्दी सेशन को शेयर करते रहिए और जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया मैं आपको डायरेक्ट इसी में बताऊंगी, ध्यान से समझ लेना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या दिया आपको कि एक कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ दे रखा है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया 3, 5, 6 का अर्थ वेरी हॉट डे और 5, 8, 9 का डे एंड नाइट। ठीक है, पूछा है वेरी के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। फर्स्ट में देखिए 123, फर्स्ट लाइन में हॉट फिल्टर्ड कॉफी दिया और सेकंड लाइन में वेरी हॉट डे। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दे रखा है हॉट। अब हॉट का कोड क्या लेंगे, दोनों में कॉमन चेक कीजिए क्या है। ऊपर भी हमारा 3 है और नीचे वाले में भी हमारा 3 है, तो हॉट का कोड क्या आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन में दिया डे एंड नाइट और दूसरी लाइन में दिया वेरी हॉट डे। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दे रखा है डे। तो ऊपर और नीचे वाले में डे के लिए कोड कॉमन क्या हो जाएगा 5। दोनों में आ रहा है ना 5, तो कॉमन कोड हमारा क्या बनेगा 5। ठीक है, अब पूछा क्या था कि वेरी के लिए कोड क्या होगा। तो वेरी हॉट डे में से हमें पता है कि हॉट का कोड 3 है, डे का कोड 5 है। तो वेरी के लिए कोड क्या बच गया, वेरी के लिए कोड हमारा क्या बच गया 6 बच गया ना। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 6, तो वेरी के लिए कोड क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अभी चलते हैं फटाफट नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि हमें सुपर फास्ट रिवीजन करनी है। जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा आपके सामने, जल्दी से बताइए। तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है, साथ की साथ सॉल्यूशन कर लो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और मैं भी तुरंत बता देती हूँ, इधर से मेरा आंसर आएगा और उधर से आपका साथ की साथ, यानी कि मेरे से पहले आना चाहिए। ठीक है, मोहनी नीता से लंबी है, यही क्वेश्चन है ना। मोहनी नीता की तुलना में लंबी है, यानी कि नीता से
मोहिनी क्या है, लंबी है। अब लंबे को हम ऊपर रखेंगे, मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट क्या दिया, लेकिन सरिता से छोटी नहीं है। इसका मतलब वो सरिता से भी क्या हो गई, लंबी। अब सरिता कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि मोहिनी से नीचे आएगी सरिता, ठीक है। फिर क्या दिया कि सरिता और मालिनी की ऊंचाई समान है, तो जहां भी सरिता आएगी उसके साथ में कौन आ जाएगी, मालिनी आ जाएगी, ठीक है, दोनों बराबर आएगी। फिर इसने दिया मोहिनी हेमा से छोटी है, यानी कि हेमा मोहिनी से ऊपर चली जाएगी तभी मोहिनी हेमा से छोटी होगी। तो क्या पूछा कि उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन हो गई, हेमा। लेकिन इसने दूसरा पूछा है, तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी कौन हो जाएगी, मोहिनी, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी कौन हो जाएगी, मोहिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, मोहिनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे आंसर करके। जल्दी से बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। जितना फास्टली हो सके, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 2, 6, 3 का आपको दे रखा है 43, ठीक है। 6, 7, 2 यही दे रखा है ना, 6, 7, 2 का दे रखा है 76, ठीक है। तो आपको बताना है 3, 8, 2 का क्या आएगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। आंसर यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और हम भी देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए कैसे होगा। यहां से हम अगर ऐसे करें इस क्वेश्चन को कि 2 का स्क्वायर कर दें, अगर इस संख्या को मैं बोल दूं कि इसका स्क्वायर कर दिया यानी कि 4, यहां से मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 36, ठीक है। तो 4 प्लस 36 जोड़ेंगे कितना बना, 40, प्लस इस 3 को लास्ट वाले को सीधा जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 43, ठीक है। सेम इसमें करके देखो, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2, ये वाला 2 सीधा लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 76। सेम इसमें कर दो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस कितना करना है, 2, ठीक है। तो 9, 64 और 2 हमारा कितना बन जाएगा, 75, कितना बन गया, 75, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ रहा है सबको समझ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो और जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप लोग बोलते हो फास्ट करने का, तो आज की क्लास में आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, LP की पुत्री है, ठीक है, PM का भाई है। L क्या है, P की पुत्री। P की पुत्री कौन है, L फीमेल है तो माइनस लगा लेना। यहां पर हम बना लेते हैं डायग्राम। PM का भाई है। अब P जो है वो क्या है, M का भाई, और भाई अगर है तो क्या होगा, मेल, और मेल के लिए प्लस। M J की पत्नी है। M हमारे पास जो दे रखी है वो क्या होगी, J की पत्नी, ठीक है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो इसके लिए प्लस लगा लो, ठीक है। पूछा है M L से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि M जो है वो L के क्या लगेगा, ठीक है। M जो है वो L के क्या लगेगी, फटाफट बता दो। अब देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, इसकी पत्नी का, ठीक है। आपसे M और L का रिलेशन पूछा है तो ठीक है, इसके भाई की क्या हो गई, ये बेटी हो गई, ये इसके भाई की बेटी हो गई। तो भाई की बेटी की ये क्या लगती है, बुआ लगेगी ना। तो राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। चलिए अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से, शाबाश। जल्दी से करके बताएंगे, उसमें टाइम नहीं लगना, तुरंत क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6।
क्या दिया है देखो, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ लास्ट से पूछ लो, पढ़ लो क्वेश्चन को कि आसमान में क्या उड़ेगा। पहले सीधा सोचिए, मैं भी बता देती हूँ आंसर। आसमान में क्या उड़ता है, डायरेक्ट हमें पता है एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, ठीक है। अब सीधा सिंपल सा है, एरोप्लेन को ऊपर से चेक कर लो कि एरोप्लेन को क्या बोला गया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। तो एरोप्लेन को क्या बोला गया है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि एरोप्लेन को येलो कहा जाए, ठीक है। एरोप्लेन को इसने बोला है येलो, तो क्या होगा राइट आंसर, आसमान में क्या उड़ेगा, आसमान में येलो उड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, आसमान में हमारा क्या उड़ेगा, येलो उड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बताइए शाबाश क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 वेन डायग्राम का है। पूछा गया है आपसे कि भिंडी, सेब और फल के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा। भिंडी, सेब और फल का कौन सा डायग्राम बनेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। वेरी गुड, चलिए बिल्कुल सही है। सिंपल सा सोचिए, भिंडी जिसको ओकरा बोला जाता है, ठीक है। तो सेब हमारा क्या है, फ्रूट के अंदर आता है। सिंपल है, सेब फ्रूट के अंदर आएगा, लेकिन भिंडी सब्जी होती है तो वो अलग आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सेम डायग्राम दे रखा है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। ऊपर आपको एक बड़ा सा वर्ड दिया है, उसके अंदर से बताना क्या है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, कौन सा शब्द अक्षरों का यूज करके बनाया जा सकता है। एक हमने पढ़ा था जिसमें नहीं बनाया जा सकता, इसमें पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है। शाबाश, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए क्या बनेगा राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक चीज सिंपल सी चेक कर लो कि ऊपर आपको जो नाम दे रखा है उसके अंदर ई कहीं भी नहीं आ रहा, ऊपर वाले नाम के अंदर ई हमारा कहीं भी नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर, नेचर के अंदर ई आ गया, तो इसका मतलब नेचर हम ऊपर वाले शब्द से नहीं बना सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है पोस्टर, उसके अंदर भी ई आ गया, तो वो भी हमारा नहीं बन सकता ऊपर वाले में से पूरा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, सी के अंदर जो अक्षर है START, स्टार्ट के जितने भी अक्षर है वो सारे के सारे ऊपर वाले नाम के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और ऑप्शन डी के अंदर भी हमारा ई आ गया, जो कि ऊपर नहीं दे रखा ई, तो वो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बताइए आ गया यहाँ तक सबको समझ। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की शानदार सी क्लास, जिसमें हमने थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसे ही आपके लिए हम अच्छी सी और शानदार सी क्लास लेके आते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसको हम यही तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।